लिखनी पड़ती है। और कोर्ट को जब सोल रिकवरी के बेसिस पे और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस जब कोर्ट कन्विक्शन करती है तो कोर्ट को देखना पड़ता है दैट द रिकवरी शुड बी अनइम्पीचेबल एंड नॉट बी श्राउडेड विद द एलिमेंट्स ऑफ डाउट। रिकवरी और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे जो रिकवरी हो रही है वो अनइम्पीचेबल होनी चाहिए, उसमें कोई भी आउट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जरा से भी डाउट होगा तो उस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने ज्यूरिमेट्रिक्स जो डेवलप हुआ, केस लॉस जो डेवलप हुए, उसके बेसिस पे कोर्ट ने कुछ एसेंशियल्स बनाए हुए हैं और उस एसेंशियल्स में कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या इन सारे जो पॉइंट्स बनाए हैं कोर्ट ने, क्या उस पे वो पर्टिकुलर रिकवरी खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। तो पहला पॉइंट है द पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन द मैलफिजेंस एंड द डिस्क्लोजर। मतलब जिस दिन घटना घटी, जो रॉन्ग डूइंग हुआ, उसके बेसिस उसके और जो जिस दिन रिकवरी उसके बेसिस उसके दोनों के बीच में इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, कितने दिन के गैप है। क्यों ये मेंशन किया गया? इसलिए मेंशन किया गया कि भाई रिकवरी हो रही है 1 महीने बाद घटना से, और आप ये दिखा रहे हो कि 1 महीने बाद जो है वो अपने घर पे पैसा रख के घूम रहा है। मतलब चोरी का सामान वो 1 महीने तक अपने घर पे रख के घूम रहा है, 1 लाख रुपए, उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। तो ये भी एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये प्लांटेड रिकवरी है, क्या ये उसी का पैसा है और जो है पूरा का पूरा केस कन्वर्ट कर दिया गया चोरी में। तो पहला चीज ये देखेगी कोर्ट। दूसरा क्या देखना है कोर्ट को? कॉमनैलिटी ऑफ द रिकवर्ड ऑब्जेक्ट एंड इट्स अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। कितना कॉमन है वो, कैसे पता चलेगा कि चोरी का नोट है? क्या उस नोट के सीरियल नंबर बता रखा था जिसने एफआईआर लगवाई थी कि भाई मेरे जो ये 1 लाख के जो नोट गायब हुए हैं सबका सीरियल नंबर ये है? क्या ऐसा एफआईआर हुई थी? कैसे पता चलेगा? तो कॉमनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब अगर जहां पे इस तरीके के मटेरियल रिकवर्ड ऑब्जेक्ट होंगे वहां पे कन्विक्शन करना आसान नहीं होगा, वहां पे अदर कोरबोरेटिव एविडेंसेस को देखना पड़ेगा। थर्ड क्या पॉइंट है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिलेवेंस टू द क्राइम। मर्डर होता है, मारपीट होती है, चाकू की इंजरी पाई जाती है या लाठी डंडे की चोट पाई जाती है और चाकू की रिकवरी दिखा दी जाती है, या चाकू की चोट पाई जाती है और लाठी डंडे की रिकवरी दिखा दी जाती है। तो रेलेवेंस टू द क्राइम एंड द रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों भी, तो वो भी देखना पड़ेगा कोर्ट को कि कितना रेलिवेंट है ये मटेरियल जो घटना घटी उससे। एंड फोर्थ एंड द फिफ्थ पॉइंट, द टेस्टिमनी एंड द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस बिफोर द कोर्ट। क्या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था जिसकी प्रेजेंस में रिकवरी हुई? और अगर था तो उसने कोर्ट के सामने क्या बयान दिया? क्या वो हॉस्टाइल हो गया? क्या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था ही नहीं? सो ये भी चीज देखनी पड़ेगी कोर्ट को। सो ये सारे फैक्टर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिकवरी करेगा तभी वो उस सोल रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। अगर जरा सा भी डाउट